अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ अहम खबर मैं आपके सामने रखूंगा। गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे पर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज फिर सेक्टर 37 में नमाज को लेकर विरोध हुआ है। जब दोपहर 1:30 बजे लोग नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे तो साथ ही साथ विरोध करने वाले भी वहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने विरोधियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए तकरीबन 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस तरह शहर में खुले में नमाज करने को लेकर वबाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि आए दिन हर जुमे के दिन वहां पर वबाल होना ही होना है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से शहर में 20 अलग अलग जगह पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी हुई है। सेक्टर 37 भी उन्हीं में से है। कुछ दिन पहले भी नमाज से पहले हिंदू संगठन के लोगों ने सेक्टर 37 के ग्राउंड में पहुंचकर हवन किया था और हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया था। हिंदू संगठनों का लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार यहां नमाज का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जब नमाजी इसी मैदान में थोड़ी दूरी पर नमाज अदा करना शुरू किया था तो वैसे ही जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए थे। मैदान में तनाव को देखते हुए पहले से मौजूद भारी पुलिस बल भी स्थिति को संभालने के लिए मौजूद था। लेकिन देखने की बात यह है दोस्तों कि इतना पुलिस बल होने के बावजूद भी हिंदू संगठन के लोगों का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदू संगठन के लोगों का हौसला इतना बुलंद है कि हर हफ्ते जुमे के दिन वहां पर हिंदू संगठन के लोग नमाज पढ़ते वक्त ही मुसलमानों को परेशान करते हैं। कभी वहां पर गोबर डाल देते हैं, कभी मूर्तियां लाकर रख देते हैं, कभी नमाजियों के सामने बैठकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इन लोगों ने इस कदर जय श्री राम को बदनाम कर दिया है कि हिंदू लोग भी इनसे डरने लगे हैं और ये सब काम पुलिस की मौजूदगी में होता है। अगर पुलिस एक बार भी उन पर सख्त कार्रवाई करे तो फिर आगे के लिए शायद वो इस तरह का विरोध न करें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ढील जरूर है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों का हौसला इतना बुलंद है। बात सिर्फ गुरुग्राम की ही नहीं है दोस्तों, बल्कि मथुरा में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहां के हालात खराब हैं। यानी मुसलमानों के सिर पर खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। यानी मथुरा के रहने वाले मुसलमान अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर दिल्ली में दंगों का मामला हो, आपने अपनी आंखों से देखा त्रिपुरा में कैसे हालात बने, कितनी मस्जिदों को आग लगाई। वहीं पर आपने अपनी आंखों से देखा, वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, 2020 में दिल्ली में कैसे कैसे हालात बने, कितनी मस्जिदों को आग लगा दी, कितने मुसलमानों के मकान जला दिए, दुकानों में आग लगा दी। इसी तरह दोस्तों कई राज्यों में मुसलमानों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। खास तौर से वहां पर ऐसा होता है जहां पर भाजपा की सरकार है, क्योंकि वहां पर तो दंगा होना तय है। भाजपा की सरकार है, वहां तो ऐसा होना ही दोस्तों तय है। अब हम उस वीडियो पर नजर डालते हैं दोस्तों जो गुरुग्राम से है। हिंदू संगठन किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर अनाप शनाप न जाने मुसलमानों के शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां अपनी जबान से निकाल रहे हैं, कैसी गंदी गालियां दे रहे हैं। उस वीडियो पे भी आइए हम नज़र डालते हैं। दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें दोस्तों आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों अब उस वीडियो पे नज़र डालते हैं जो गुरुग्राम से है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। मंत्रालय में ये सूचना
सूचना पहुंचा दी गई। मेरा नाम है नीरज हिंदू। यहाँ पे नमाज हुई है। अगर अगली बार यहाँ नमाज पढ़ी गई या तो मुसलमान नहीं या हम नहीं। क्या आपत्ति है? आपत्ति है।